आइए हम अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग NTPC 2025 के क्वेश्चंस को शिफ्ट वाइज जो है क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनके सोल्यूशन को लेके वीडियो बनाते रहे और आप सभी लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मेरा उत्साह भी बढ़ रहा है। आज के शिफ्ट में देखिए जरा कितने भाग्यशाली हैं वो बच्चे जो पिछले चारों वीडियो को पढ़े होंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तीनों जो है रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। 7, 8, 11, 12 और 14, ये चौथा है। पांचवी शिफ्ट में आपका ये रिपीट हो गया। जरा देखिए कैसे सोल्यूशन इसके हो रहे हैं। सबको मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, आपको कैसे बताना है या जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो कैसे इसकी को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 81 हो जा रहा है और एक्स माइनस 1 एक्स का ये होल स्क्वायर हो गया और होल स्क्वायर की वैल्यू है 81। तो एक्स माइनस 1 एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? 9। क्या यहाँ फार्मूला आप यूज करते हैं? ये सब जल्दी जल्दी आपको करना होता है, लेकिन हम तो लिख रहे हैं कि एक्स माइनस 1 एक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स माइनस 1 एक्स और वैल्यू जब पुट करेंगे तो 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो 729 आएगा और 3 9 27 और इसको जोड़ना है तो 27 गुना 54 और 2 मिलके 56। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। उसके नीचे वाले क्वेश्चन को आप रीड करें और देखें। एक लैंप को 863 में बेचने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ उसी टेबल लैंप को 435 में बेचने पर हुए प्रतिशत हानि के बराबर है। तो एक ही टेबल लैंप को 2 बार बेचा जा रहा है, एक बार जो है प्रतिशत लाभ हो रहा है और एक बार प्रतिशत हानि हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमने आपको सिखाया था कि सीपी आप कैसे निकालते हैं। दोनों बार के एसपी को जोड़ के 2 से भाग किया जाता है। तो आप सीपी निकाल दीजिए। तो सीपी इसका निकल जाएगा जब दोनों को जोड़ेंगे 3 और 3 6 9 8 4 12 और इसको 2 से भाग दे दीजिए तो 2 छक्के 12 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। आपको सीपी पता चल गया, प्रतिशत लाभ 25 है तो एसपी आपको आराम से निकल जाएगा और एसपी की वैल्यू आपको पता है कि 648 गुणे 125 बटे 100। 25 का लाभ होना था तो 100 पे 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो 25 बच्चे 125, 25 चौका 100। 4 से भाग दे दीजिए, 4 एक 4 4 6 24, 4 गुना 8 और यहाँ 5 हो गया। 5 गुना 10, एक ही जगह पे 0 है, वही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके नीचे देखिए, एक गांव की जनसंख्या है 1,20,000 थी। पहले वर्ष में 10% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 30% बढ़ी, तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगा? तो देखिए जरा, 1,20,000 10% बढ़ने का मतलब है कि 110 बटे 100 और 30% बढ़ने का मतलब है कि 130 बटे 100। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 0 से 4 0 कट गया। 11 12 13, आपके पास किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? यहाँ है 12, फिर है 11 और फिर है 13, उसके बाद 100। अगर हम ऑप्शन में जाएं तो चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह पे 2 0 है, तो उसको देखते हुए हम इसका आंसर बना देंगे। तो 17 16 00 कैलकुलेट करेंगे तब भी यही आएगा। आंसर भी देखते रहिए, ऑप्शन से भी समय बचाइए तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। आइए हम लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के 3 और क्वेश्चन आपके सामने कुछ स्क्रीन पे इस प्रकार से है कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है। हमने आपको बताया था कि जब विषम संख्याओं का औसत निकाला जाए तो औसत ही उसके बीच की संख्या होती है। तो जैसे ही आपको पता चला कि औसत ही बीच की संख्या है तो औसत के लेफ्ट साइड में 3 संख्या और औसत के राइट साइड में 3 संख्या
और आपसे पूछा क्या है, चौथी संख्या बताओ। तुरंत आप आंसर बताएंगे कि 33 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। बनाना कैसे उसको भी देख लो कि भाई विषम संख्याओं का औसत अगर 33 है तो इसके आगे 3 संख्या और इसके पीछे भी 3 संख्या। विषम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है, तो यहाँ 33 2 35, 35 2 37, 37 2 39। इधर दो दो कम करते हुए जाओ तो 31 29 और 37 27। सारी संख्याएं पता चल गया। क्रम से गिन लो चौथी संख्या कौन है, यही है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके नीचे सवाल है, एक नियमित बहुभुज का बाहरी कोण 24 डिग्री है, उसमें कितने विकर्ण होंगे। तो अगर किसी भी बहुभुज के बाहरी कोण मालूम हो तो भुजाओं की संख्या आसानी से आप निकाल सकते हैं। सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है और एक बाहरी कोण से अगर डिवाइड करेंगे तो उसके भुजाओं की संख्या आ जाएगा। कैसे पता चला देख लीजिए, 15 चौके 60, 15 30 और 6 36। भुजाओं की संख्या पता चल गया। विकर्णों की संख्या क्या होता है, तो जो डायगोनल की वैल्यू होती है वो n-3/2 के बराबर होती है। हम मान रखें तो 15 और 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 और 2 को भाग देंगे तो 6 और 15 छके कितना आ गया 90। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसके नीचे जरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, 5 पुरुष, इनका रेशियो आप कैसे निकालते हो ध्यान देना। 5 पुरुष 8 महिला का 12 दिन का काम बराबर होगा 3 पुरुष और 7 महिला का कितने दिन का काम, 15 दिन का काम। यहां से आपको रेशियो मिल जाएगा। तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 4 का गुणा करेंगे तो 20 पी और 32 यम बराबर होगा 15 पी प्लस 35 यम। रेशियो देखिए, 20 में से 15 घटा दीजिए 5 पी और 35 में से 32 घटा दीजिए 3 महिला। 5 पुरुष कितने महिला के बराबर हैं, 3 महिला के बराबर हैं। अब आइए यहाँ देखिए, 5 पुरुष बराबर 3 महिला और 8 महिला, 8 और 3 11 महिला मिलके उसको कितने दिन में करेंगी, तो 12 दिन में करेंगी। तो ऑप्शन नंबर यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। और आज अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन बनाया इसमें 6 क्वेश्चन रिपीट कर गया। सोचिए उन बच्चों को जो पिछले वीडियो हमारा देख रहे होंगे उनको कितना लाभ हुआ होगा। इसलिए हम थोड़े से इसका क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन भी करेंगे और आप लोगों को सलाह है कि पुराने वीडियो को देख करके उसका डिस्क्राइब मेथड भी आप देख सकते हैं। 7-8 के वीडियो को आप देखेंगे। एक डीलर ने रुपया 54,000 में एक ओवन कार खरीदा। वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर 75% का लाभ प्राप्त करता है। तो ओवन का अंकित मूल्य बताइए। ऐसे कंडीशन में हमने कहा था इसका सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो आपको मिल जाएगा। 10% का छूट दिया है तो 10 में से 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। 75% का लाभ चाहिए तो 175 हो गया। और क्वेश्चन में सीपी की वैल्यू दिया गया है कि 54,000 है, तो आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और 9 छाक 54 होता है 600। तो इसमें जो है 600 का गुणा कर दीजिए और ध्यान से देखिए 2 जीरो पहले आ चुका है और 6 पच्चे 30, एक जीरो और आएगा। ऑप्शन में देखिए 3 जीरो कहाँ पर है, तो यही आपका आंसर होगा। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। पुराना वीडियो 7 और 8 का नहीं भूलेंगे, उसमें और अच्छे से बता दिया गया है। जिन बच्चों को ना समझ में आए वो देख सकता है, और जिनको पहले से आदत है देखने की वो तो तुरंत लगा ही लेगा। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनिरुद्ध को बुहरान से 3 घंटे अधिक समय लगता है। अनिरुद्ध अपनी गति को 2 गुना कर देता है। हमने बताया था ऐसे कंडीशन में
जो अपनी गति में परिवर्तन करेगा उसको नीचे लिखना होता है और 2 बार लिखना होता है। तो अनिरुद्ध यहाँ भी हो गए और अनिरुद्ध यहाँ भी हो गए। पहले कंडीशन में अनिरुद्ध को कोहरान से 3 घंटे अधिक लगता था तो +3 घंटा, और दूसरे कंडीशन में जब उसकी चाल दोगुनी हो जाती है तो बोहरान से 2 घंटे कम समय लगता है, यहाँ पर -2 घंटा लिख दीजिए। अब क्या है, स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड में क्या है, पहले 1 था और उसके बाद 2 हो गया, क्योंकि 2 गुना किया। हमने बताया डिस्टेंस जब फिक्स होता है तो टाइम उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इधर 2 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इनके टाइम में देखिए, पहले 2 घंटा का समय लगता था, अब 1 घंटे का समय लगेगा। इसमें 1 घंटे का अंतर है। अगर इसमें 1 घंटे का अंतर है, इनके समय में कितने का अंतर है, 3 घंटा इधर का और 2 घंटा इधर का, 5 घंटे का अंतर है। इसका मतलब है कि एक जो यूनिट है वो 5 घंटे के बराबर है। तो क्या पूछ रहा है, अनिरुद्ध की प्रारंभिक गति बताइए। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 घंटा हो जाएगा। जैसे ही पता चला कि अनिरुद्ध को पहले 10 घंटा लगता था, दूरी निकालना है 90, तो 90 को जब 10 घंटा से भाग देंगे तो आपकी प्रारंभिक चाल आ जाएगा। तो स्पीड की वैल्यू किसके बराबर होगा, 90 कुल दूरी है और लिया गया समय 10 है, तो 10 नवा कितना आ गया, 90। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों क्वेश्चन रिपीटेड है, तीनों क्वेश्चन, और मैंने एक ही तरीके से तीनों बताया है, हर वीडियो को आप देखते रहें। अल्फा और बीटा समीकरण x² - 6 = 0 के मूल हैं। बहुत इजी फैक्टर है, 3 दूना 6 और 3 - 2 1। मतलब कि ऐसा गुणनखंड जिसमें ऐसा गुणनखंड जिसमें 1 का अंतर हो, तो आप कहेंगे 3 और 2, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, x - 3 और x + 2। जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2 होगा। यहाँ देखिए 1 मूल 3 हो गया, 3 का 4 बार गुणा कर दीजिए 81, 1 मूल -2 हो गया, 2 का 4 बार गुणा कर दीजिए 16, 6 और 1 5, किस ऑप्शन में है, तो सी वाला ऑप्शन में है। वैसे ही देख सकते हैं, और जो है 6 और 1 सॉरी एक चीज यहाँ पे देखेंगे, 6 और 1 7 होता है, कि जल्दीबाजी में हमसे हो गया, थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है। कितना हो गया, 97। आइए हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के 3 और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस दर पर, दर प्रतिशत निकालना है। 1250 रुपए 10 वर्षों में 500 का साधारण ब्याज देता है। तो सिंपल फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, एसआई की वैल्यू बराबर है प्रिंसिपल गुणे समय गुणे दर r% बटे 100। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। अब क्या आ गया आपके पास, 125 और 125 चौका कितना होता है, 500। ये आपकी वैल्यू है। देखिए जरा कहां पर है, 4%, दूसरे नंबर पर है। सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, ए बी और सी का औसत भार 45 है। इसमें 3 लोग हैं, तीनों का औसत भार है, तो तीनों का योग आ जाएगा 45 और 3 135, ये तीनों लोगों का योग है। ए और बी का औसत भार 37 है, तो ए और बी का औसत योग निकाल दीजिए। बी और सी का औसत भार 47 है, तो बी और सी का भी योग निकाल दीजिए। लेकिन इन दोनों को जब जोड़ा गया है तो बी एक कॉमन संख्या आई है, इसलिए इनके योग में से इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। जरा देखिए कितना आ रहा है ये, तो 2 कॉमन कर लेंगे, 7 7 14 और 4 3 7 1 8 गुणे 2 और 4 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। इसमें से 135 माइनस कर दीजिए, 8 में से 5 जाएगा 3 और 16 में से 3 जाएगा 3। देखिए 33 कहाँ पर है, तो डी वाला ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया है आप ध्यान रखो बच्चों, भाई तीनों का योग मैंने निकाल के यहाँ रख दिया और a प्लस बी का निकाला, फिर b प्लस c का निकाला। तो जब a प्लस b को b
बी प्लस सी में ऐड करेंगे तो बी 2 बार आएगा, इसकी वजह से इसका जो योगफल अधिक हो जाएगा, तो माइनस कर दिया जाएगा। नीचे वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक स्मार्टफोन ए ने स्मार्टफोन बी को 60% ईनाम पे बेचा, तो अगर ए ने 100 रुपए में खरीदा होगा, 60 रुपया ईनाम पे बेचेगा तो 40 रुपया हो जाएगा। बी स्मार्टफोन सी को 25% लाभ मतलब 1/4 का लाभ कमाएगा, यानी 10 रुपए का लाभ कमाएगा तो 50 रुपए में बेचेगा। तो सी ने स्मार्टफोन को कितने रुपए में बेचा, तो 4000 या 42,206 रुपए में बेचा। ए का स्मार्टफोन का लागत बताइए, यानी 100 की वैल्यू बताइए, तो 100 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये 12, 4, 4 और 8। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पंप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। टंकी में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 9 सही 1/3 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान पानी टंकी में किसी अन्य बिंदु से अंदर या बाहर नहीं निकलता है, तो इस रिसाव को पूरी तरह टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान रखिए, इसमें से चूंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू है तो हम लोग बेस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, 1-1 घंटे का निकाल के सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला जो पंप है उस टंकी को 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/4 भाग भरेगा। और जो रिसाव है वो भी एक तरह से टंकी के नल की ही तरह होता है, टंकी की तरह क्या नाम है, पंप की तरह होता है। मान लो कि वह 1 घंटे पूरे टंकी को x घंटे में अगर खाली करता होगा तो 1 घंटे में कितना भाग खाली करेगा, तो 1/x भाग खाली करेगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये है 9 × 27 और 1 28/3। इसका 1 घंटा भाग कितना हो जाएगा, 3/28। ये बात समझ रहे होंगे सब लोग कि जो पंप है 4 घंटे में भर रहा है, रिसाव जो है वो x घंटे में खाली कर रहा है, तो कितना 1 घंटे में 1/4 भाग भरेगा, वो 1 घंटे में 1/x भाग खाली करेगा। इस प्रकार से काम होगा तो 1 घंटे में वो पूरा टंकी भर जाएगा या खाली हो जाएगा। आगे देखिए जरा इसका सलूशन देखिए कितना आसान है। 28 इसको बना लो तो 7/28, इसको इधर ट्रांसफर करो 3/28 बराबर 1/x। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 4/28 और 4 सते 28, तो 1/x का मान अगर 1/7 है तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 घंटा। इसको बेस मेथड से हमने बना दिया, बेस मेथड भी आपको जानना चाहिए, कितना इजी हो गया। ये देखिए क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। 100 मीटर और 500 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेनें 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। जब एक दिशा में चलती हैं तो ट्रेन का जब हम लोग औसत चाल निकालते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। पीछे से आ रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना मिनट का समय लेगी, तो सावधानी पूर्वक आप सॉल्व करेंगे। कुल ट्रेन की लंबाई कितना है, 500 और 100, 600 पूरे जो है दोनों ट्रेन की लंबाई है। उनकी चाल का जो अंतर कितना है, तो 10 का है। ये 10 का अंतर है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मतलब जो आंसर आया आपका सेकेंड में आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनट में आंसर दीजिए, तो 60 से और भाग दे दीजिए और देखिए सलूशन कितना आसान हो गया। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 2 0, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया 18/5, 18 दूना 36, मतलब 3.6 इसका आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन पहले बार में क्वेश्चन जब पूछा था तो यहाँ 44 डिग्री दिया था,
इस पर इसने 124 डिग्री दिया। हमने बताया कि जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो दो कोण जो आते हैं, अगर शेष कोण आपको मालूम है तो जो दो कोण आते हैं उनके मान बराबर होते हैं। और ऑप्शन की तरफ जरा ध्यान दो, हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके दोनों कोण बराबर है। बिना सॉल्व किए 1 सेकंड का ये सवाल था कि ऑप्शन पर नजर गई तो आंसर आ गया। सॉल्व करना हो तो आप कर सकते हो कि भाई 124 शीर्ष कोण है, बाकी जो दो कोण है वो 2x है, बराबर कितना आ जाएगा 180। और जब इसको माइनस करेंगे 124 को उठा करके तो 56 आ जाएगा, और 2 28 गुना 56 होता है तो आंसर आ गया। चलिए, आज का तो पेपर सॉल्व करते समय बहुत ही मजा आ गया। अभी तक हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन ले लेंगे आप, तो अगर 18 क्वेश्चन हुआ तो 18 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो इसने रिपीट किया है। बहुत मतलब मन एकदम बाग बाग हो गया कि ऐसा क्वेश्चन हो और आपको सामने आ जाए तो आपका तो पेपर 100% मैथ वाला हो जाएगा। आइए देखिए जरा, 82 या 8,20,000 की राशि एक वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक है। तो आपको पता है अर्धवार्षिक में जो आर होता है वो आधा हो जाएगा, तो आर जो है 3% हो जाएगा, और समय जो होगा वो दुगुना होगा, तो समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। जब अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो दर हमेशा आधा हो जाएगा और समय 2 गुना हो जाएगा। अब जरा देखिए इसका हम लोगों को 3% निकालना है। 3% का मतलब होता है कि 3/100। तो आप देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 × 24। तो पहले साल ब्याज मिला कितना 24,600। आइए दूसरे साल फिर से इसका जो है 3/100 निकालिए, तो फिर आएगा 24,600। लेकिन दूसरे साल जो ब्याज मिलता है तो पहले साल का भी ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो 3/100 करेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 3 छक्के 18 और 24 यहाँ 72, 72 और 73 मिल गया आपके पास 738। इन तीनों को जोड़िए। अब जोड़ेंगे, देखिए जरा, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ पर 3 और 8, 3 और 8 कहीं किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। तो जब आपसे कोई पूछेगा CI की वैल्यू 49938 हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, यदि एक संख्या का 56% मालूम है आपको कि किसी भी संख्या का 56% का मतलब होता है 56/100 बराबर है दूसरी संख्या के 5/9 का। तुरंत सिंप्लीफाई कराइए तो 4 से कट जाएगा 14 चौके 56, 4 से कट जाएगा 25। आप समझ गए कि पूरा करना है, तो बी इधर आ जाएगा, 25 25 125। किस ऑप्शन में पहले 125 है उसको आप मार दीजिए, पूरा करके आप देख लीजिएगा 100% डी आंसर होगा। तीसरा सवाल देखिए, एक पाइप एक टैंक को 27 घंटे में भर सकता है, तो दूसरा पाइप उस टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। अगर ए 27 घंटे में भर रहा है तो बी उसको 28 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों का गुणनफल आपका LCM हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, पलट दीजिए, यहाँ 28 हो गया और यहाँ पे 27 हो गया। ये जो है 1 घंटे में 28 लीटर भरेगा, बी जो है 1 घंटे में 27 लीटर निकालेगा। तो दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो एक ही घंटा भरा जाएगा। तो कुल समय निकालना होता तो इनका गुणनफल आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। इन दोनों का अंतर तो एक ही है, लेकिन हमको 1/4 भाग ही निकालना है। 4 सते 28, 7 सते 49। जरा देखिए कहाँ पर है, 189, ठीक है। आइए हम लोग जो है RRB NTPC 2025 के 3 और क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी, दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी और तीसरे घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी चलती है।
3 घंटे में औसत दूरी, कुल दूरी निकाल दीजिए बटे 3 घंटा कर दीजिए, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। 8 6 14, कुल दूरी है 240 किलोमीटर और टाइम है 3, कितना आ गया 80। देखिए कहीं पर है यस डी वाला, इससे लघु क्वेश्चन तो कुछ पूछ ही नहीं सकता है। आगे देखिए जरा, ये रिपीट वाला सवाल है, हमने ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया था। एक जगह पर आप 0 डिग्री रख दो, तो एक जगह पे 0 रखेंगे 7 गुणे सेक 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, सेक 0 की वैल्यू 1, टेन 0 की वैल्यू 0 और -4। सिंप्लीफाई करो तो 7 एकड़ 7 पूरा 7 हो गया, -4 करो 3 आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है, ये भी ऑप्शन नंबर बी में है। इसके नीचे देखिए थोड़ा सा अच्छा सवाल दिया है, थोड़ा सा अच्छा है। 674 केले 3 बंदरों के बीच बांटना है, जिनका अनुपात दिया गया है 17/2, 14/6 और 2/5। इसको अब क्या करेंगे, इस अनुपात को सिंगल अनुपात में बदलना है, मतलब इसका जो फ्रैक्शन भाग है, जो एलसीएम है, उसे गायब कर दीजिए। तो 5 6 और 2, 5 और 6 और 2 का एलसीएम 30 हो गया। तो 30 से इसको अगर गुणा किया जाए तो पहला जो वैल्यू आ गया 17 गुणे 15 आ गया। इसमें जब 30 से वैल्यू देंगे तो दूसरा वैल्यू क्या आ गया 14 गुणे 5 आ गया। तीसरा क्या आया तो 12 आ गया। इसको भी गुणा करा लीजिए तो 15 या 17 पचे 85 8 हो गया, 17 पचे 85 8 हो गया, 17 का 17 और 17 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ 14 पचे कितना आ गया 70, 14 पचे 70, ये कितना आ गया ये आ गया 12। तीनों का अनुपात आ गया, तीनों बंदर का अनुपात। अब देखिए जरा 5 और 2 7, तीनों का योग 7 और 1 8, 8 5 13 और 2 और 1 3, ये तीनों का योग है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, ये 674 केले के बराबर आ रहा है। तो कितनी बार में चला जाएगा 2 बार में, तो 2 7 14, 2 तिहाई 6 7, 2 तिहाई 6, तो आ गया 2 बार में। कितनी बार में आया 2 बार में। 337 यूनिट है ये, और 337 यूनिट की वैल्यू अगर इतने के बराबर है तो ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू 2 केला, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना केला है तो 2 केला हो गया। आपको निकालना है 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा तो 12 गुना 24 केला। कहाँ पर आ गया 24 ए पे आ गया। वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा थक गए हम, इसकी वजह से थोड़ा इसमें मिसिंग हुआ। चलिए हम लोग 3 और क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2025 के 3 और क्वेश्चन लेकर के बोर्ड पर हैं आपके सामने। कुछ इस प्रकार से है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए जरा, बड़ा मजा आया इस क्वेश्चन को, मतलब इस पेपर को सॉल्व करके। एक राशि ए बी सी और डी के बीच इतना के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि सी को बी से 196 अधिक मिलता है, जरा देखिए सी को बी से कितना अधिक मिला 4, तो आप कहेंगे 4 यूनिट की वैल्यू 196 है, तो ए को कितना मिलना है 14। पहले 2 से काट दो, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है तो 9 18, 2 8 16, 14 का चाहिए 7 का गुणा कर दो, तो 7 और 8 56, 5 7 9 63 और 5, ठीक है 686। देखिए कहां पर है, ये बी नंबर है सही। ये तो सबसे आसान है, सबको पता है कि ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल ही आयतन होता है। तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। ये जो है 7524 के बराबर होगा। किससे काटना है आप काट दीजिए फटाफट, 4 से काटना है, तो 4 एकम 4, 4 8 32, 4 8 32 और 4 एकम 4। अब 11 से काट दीजिए, 11 3 33,
11 का नम 11, 11 सत्ते 77, 11 का नम 11। अब 3 से काट दीजिए तो 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। देखिए कहाँ है 57, ये भी जो है ऑप्शन बी है, ये भी सही हो गया। नीचे वाला क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़िए कि एक व्यक्ति को 18 घंटे में इतना दूरी तय करना है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग समय के 6/9 भाग में तय करता है तो शेष दूरी और बचे हुए समय में तय करने में गति बताना है। तो क्यों न हम लोग शेष दूरी निकाल लें और शेष समय निकाल लें। तो आप कहेंगे अगर 2/3 भाग तय करेगा तो दूरी का कितना भाग शेष होगा 1/3 और 387 का 1/3 निकालिए तो 3 का नम 3, 3 दूना 6, 3 नमा 27, 129 किलोमीटर शेष दूरी है। समय का कितना है, ये 6/9 भाग में खत्म हो गया तो बचा कितना 3/9, 3/9 का मतलब होता है 1/3 और 1/3 का मतलब कितना घंटा बचा 6 घंटा। अब 6 घंटे में शेष दूरी को चलना है तो 129 को 6 से भाग दे दीजिए, 6 दूना 12, 6 का नम 6, 6 बचे 30, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 3 और क्वेश्चन देखिए आपके सामने एनटीपीसी 2025। एक संख्या जब 57 सही 1/2% बढ़ जाती है तो 378 हो जाती है, तो वह संख्या बताइए। अगर जो है 57 सही 1/2 का प्रतिशत वैल्यू निकाला जाए तो 23/40 होगा। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होता तो क्वेश्चन और जल्दी होता, बट हम आपको बता देते हैं कैसे हुआ है। 57 गुना 114 और 115/100 की फ्रैक्शन वैल्यू 5 गुना 10, 5 तिहाई 15 और 5 20 20 गुना 40। ये हम आपसे बता रहे थे कि 57 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 23/40 है तो मूल संख्या 40 हो गया, 23 की वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 63 और क्वेश्चन में 63 यूनिट की वैल्यू दी गई है। 63 यूनिट की वैल्यू 378 है तो 63 से भाग दे दीजिए, 6 बार में चला जा रहा है, 6 3 18, 6 4 36, 1 37। 40 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए तो 40 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 6 चौके 24, 240। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला। नीचे देखिए द्विघात समीकरण है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्विघात समीकरण x² + 4x + k = 0 के मूल बराबर है। जब मूल बराबर होता है तो विविधकर का मान 0 होता है तो b² - 4ac का मान 0 होता है। तो b² कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 a की वैल्यू कितना है x² का गुणांक 1, c की वैल्यू कितना है k 0। सॉल्व कर दो तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यही इसका आंसर हो गया। वैसे बच्चे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं। एक डेटा का माध्य दिया हुआ है 76 और इसकी माध्यिका है 100, तो डेटा का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का क्या रिलेशन होता है, यमो बहुलक होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे मीन, ये होता है फार्मूला। अब इसी में वैल्यू रख दीजिए, 3 का गुणा करेंगे 300, 2 का गुणा करेंगे तो 12 मतलब 152, घटा दीजिए तो 150 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 148। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आज के जो है पेपर का ये लास्ट 3 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हुआ आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखिए क्या दिया हुआ है, ए का वेतन बी के वेतन से 12% अधिक है। 12% की जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 12/100 और 12/100 को आप लिखते हैं 4 से काटने के बाद
3/25। इससे क्या पता चला कि ए का वेतन 12% अधिक है किससे, बी के वेतन से। तो ए का जो वेतन होगा और जो बी का वेतन होगा, बी का वेतन 25 है और ए का 3 अधिक है, 28 हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम हो रहा है, 3, और 3 की कमी हो रही है किस पर, 28 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 4 से काट दीजिए और 4 सत्ते 28 कर दीजिए, 75 और 75/7, 7 एकम 7 और 5 बचेगा, देखिए 0 आ गया, तो 0.17। देखना, देखते रहना। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं कि ऑप्शन भी आप देखो, ऑप्शन से भी समय बचाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो, यन बराबर ए cos क्यूब बीटा, यन बराबर बी साइन क्यूब बीटा। तो यन बाई ए पे पावर 2/3, यम बाई बी पे पावर 2/3 का मान बताओ। यम का मान उठाइए और इसी में रख दीजिए, यन का मान उठाइए और इसी में रख दीजिए। तो देखिए जरा क्या आ रहा है, ए cos क्यूब बीटा डिवाइडेड बाई ए पावर है 2/3 प्लस बी साइन क्यूब बीटा डिवाइडेड बाई बी पावर 2/3। बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, 3 पावर से कट गया, 3 पावर 3 से पावर से कट गया। सबको पता है कि cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितना होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीचे देखिए, अवलोकन दिया हुआ है, इनका बहुलक बताना है। हमने बहुलक बताते समय बताया कि जो 4 नंबर ऑप्शन में है कंपेयर करो। देखो 33 कितनी बार आया है, 33 एक बार आया है, यहाँ पर एक ही बार आया है। 28 देखो कितनी बार आया है, 28 एक ही बार 28 भी आया है। 24 देखो कितनी बार आया है जी, 24 1 2 3 4 बार 24 आया है। 32 कितनी बार आया है, तो 32 एक बार यहाँ दिख रहा है, बाकी सारे ऑप्शन एक एक हैं, तो 24 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बच्चों देखो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जो है एक हमारे स्टूडेंट हैं प्रेमचंद जी, मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हूं कि आप जब से हम वीडियो बना रहे थे तब से आप लगातार देखते हैं, और देखने के बाद जितनी मेहनत से हम बनाते हैं उतनी मेहनत से आप कमेंट भी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे सभी वीडियो को देखने के बाद जब आज की शिफ्ट का पेपर हुआ है और आप इस वीडियो को देखेंगे, यकीन मानिए आप अपने आप में अंदर से इतनी खुशी महसूस करेंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज के रेलवे के एग्जाम में कम से कम 15 क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, वो भी ईटीज। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके डिजिट चेंज किए गए हैं। तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो है लाभ मिलने वाला है, ऐसे ही लगे रहिए और भी अपने साथी दोस्तों से भी कहिए कि वो वीडियो को देखें, आप ही की तरह से परिश्रम करें और उनको बताइए आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम कंटेंट बना रहे हैं, और आप हमारे लिए इतना काम करिए कि वह बच्चों को भी प्रेरित करिए कि वो लोग भी लाभ उठाएं, जिससे उनका भी एग्जाम अच्छा हो जाए। और ये तभी माना जाएगा कि बच्चे जो देखते हैं जब आप कमेंट करेंगे। तो प्रेमचंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कमेंट आएगा जिसका नाम होगा मैं जरूर लूंगा, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।